सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने वक्री ग्रह के कार्यक्रम को लेकर के। आप लोगों ने बहुत पूछा, बहुत बार, बहुत पहले भी आप लोगों ने बहुत कहा मुझे कि पंडित जी वक्री ग्रह पे कार्यक्रम लेकर के आइए। सो उपस्थित हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज के कार्यक्रम में और आने वाले जो लगातार अभी कार्यक्रम बनाऊंगा उससे आपके दिमाग में वक्री ग्रह के बारे में जितनी भी धारणाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से उसमें मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप उसमें सफल भी होंगे और मैं भी होऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आपने कई बार ऐसी चीजें जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कहीं अपने घर के किसी एक कोने में बैठे हैं। आप अगर अपने घर के किसी एक कोने में बैठे हैं, क्लियर है, और आपके 2 मंजिले छत पे, मतलब आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कहीं कोई धम की आवाज हुई, आप ऊपर जो घटना घटी, ऊपर जो धम की आवाज हुई, उसको लेकर के आपके दिमाग में तात्क्षणिक बहुत तीव्र आवाज हुई और आप तात्क्षणिक उसके बारे में एक भाव विकसित करते हैं। ओह, कोई गिरा क्या? ओह, कुछ सामान गिरा क्या? क्या हो गया? कौन गिरा? क्या टूटा? क्या गिरा? ऐसी चीजें बनती हैं। जब आप छत पे जा करके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो जो धारणाएं आपके दिमाग में बनी थी उस दौरान, आपके दिमाग में जो भ्रम पैदा हुआ था वो क्या था? वो आपके दिमाग का डर था। अगर मैं एक बात, अपनी बात कहूं, मैं नीचे काम करता हूं, अगर मेरी माता जी ऊपर रहती हैं, जब कभी भी वो कुछ गिरता है तो मैं सबसे पहले डरता हूं और पट से भागता हूं। किसी अनहोनी के खतरे से मेरा दिमाग और आपका भी दिमाग डरता है। ठीक उसी तरीके से जब एक ऐसी स्थिति आकाश की जहां कोई एक पिंड है, अगर हम जहां बैठे हैं वहां कोई ऐसी घटना होगी और हम उसको ये सोच के बैठे हैं कि ऐसा कुछ बड़ा बेहद बेकार बुरा ना हो जाए, तो हमारे दिमाग का मात्र भ्रम हो सकता है, पर वास्तविक में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चीज कुछ थी जो गिरी थी। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जरा सोच के देखिए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल आपकी चली, एकदम बिल्कुल फुर्र से चले, और आपको कोई ये कहे तुरंत रोको, तो तुरंत रोकेगा तो कैसे? एक ही बार में तो रुकेगा नहीं, गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी। आप एक ही बार अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो जितनी तेज गति से आपके ब्रेक लगाने का काम होगा उतना ही तेज और उतना ही भयंकर घटना भी हो, मतलब घर्षण भी होगा। 100 की स्पीड में, 200 की स्पीड में, 1000 की स्पीड में कोई गाड़ी अगर चल रही है और कोई ऊपर से आदेश दे दे कि रोको, तुरंत रोको, तो सोच के देखो कितनी भीषण दुर्घटना होगी। जैसे उड़ीसा के बालासोर में हुआ। एकदम जब कोई पिंड गति में है और जब आप उसको कह रहे हैं कि रोको, मतलब अगर आप उसकी कल्पना भी कर रहे हैं तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी भीषण दुर्घटना होती है। तो ऐसी ही बात है कि अगर कोई पिंड जो लगातार गति में है और आप अगर उसके वक्रत्व का जो है वो उसकी कल्पना भी कर रहे हैं, तो क्या सोच के देखिए कि वो ग्रह वक्री होगा, मतलब पहले तो अपनी गति को रोकेगा और फिर टर्न करेगा। यूं टर्न आप कहीं से भी नहीं लेते, आपको वो ग्रह गति में है, वो रुकेगा और तीव्र गति से रुकेगा और फिर उसके बाद घूमेगा। तो ये भीषण दुर्घटना का काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी वजह से एक कोई पिंड वो कभी पीछे नहीं आता, कभी नहीं, वो आगे ही निरंतर अपनी जो उसकी ऑर्बिट है उसी में घूमता रहता है। क्या कभी पृथ्वी पीछे गई है? क्या सूर्य कभी पीछे गए हैं? चंद्रमा ने कभी अपना रास्ता छोड़ा है? देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं, शनि वक्री हुए हैं, बुध वक्री हुए हैं, शुक्र वक्री हुए, पर क्यों वक्री हो गए? जब सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हुए
तो उसी के सदृश एक ऐसा उससे भी विशालकाय पिंड वक्री कैसे हो गया? तो प्रश्न ये उठता है कि चूंकि हम जहां बैठे हैं ना, मैं जहां बैठा हूं, जहां आप बैठे हैं, उस जगह से उसकी गति में कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, कोई एक बदलाव। क्योंकि कई बार ग्रह की गति क्या होती है, एक बड़ा अच्छा श्लोक है, यहां लिखा है वक्रानुवक्रा कुटिला मंदा मंद तरा समा, है ना? क्या है? वक्रानुवक्रा कुटिला मंदा मंद तरा समा। आगे लिखा है तथा शीघ्र तरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति। ग्रह की 8 प्रकार की गतियां होती, उसमें ग्रह कभी वक्र होता है, कभी अनुवक्र होता है, कभी मंद चलता है, कभी और भी मंद हो जाता है, कभी शीघ्र चलता है। तो ये 8 प्रकार की जो गतियां हैं उसी को ग्रह फॉलो करता है। और जब हम उससे अपनी तुलना करते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ये है, ये हमारी पृथ्वी और ये कोई ग्रह, क्लियर है? अगर आप यहां किसी गति से विराजमान हैं तो ये ग्रह भी अपनी गति में है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सारे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो ये भी चल रहा है और आप भी चल रहे हैं। तो इसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है। एक ही घर में 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, पर सबकी चाल अलग अलग है। कोई आड़ा तिरछा चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई बिल्कुल ही सौम्य चलता है। तो ये जो ग्रह है इसकी चाल कभी ऐसी हो जाती है कि इससे इसकी स्थिति बदलती रहती है। और जब हम इससे इसकी तुलना करने लगते हैं तो कई बार ये तीव्र दिखने लगता है और कई बार ये मंद दिखने लगता है। कभी इसकी गति बढ़ती है, कभी इसकी गति घटती है। मतलब एक बड़े पिंड के सन्निकट जब कोई जाता है तो उसकी गति में बदलाव होता है, जब उससे दूर जाता है तो उसकी गति में बदलाव होता है। तो कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के सापेक्ष, भौगोलिक दृष्टिकोण से बात बताते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष किसी अन्य पिंड की गति में जब कोई परिवर्तन होता है, या तो वो तीव्र होता है या तो वो मंद होता है। तो जब वो तीव्र होता है तो तीव्र हो गया, जब वो मंद होता है तो पृथ्वी से वो ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है। मंद होगा तो क्या होगा, अब चूंकि तेज चल रहा है तो जो जिसकी गति छोटी है, जिसकी गति कम है, जिसकी गति स्लो में है, वो तो क्या लगेगा कि अरे वो तो पीछे जा रहा है। अरे आपके सक्सेसफुल होने का रेट ज्यादा है, आप पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो जो कम कमा रहा है उसके विकास की गति कमजोर होगी। तो ठीक उसी तरीके से पृथ्वी के सापेक्ष जब आप किसी वस्तु, किसी पिंड की तुलना करते हैं तो उसकी गति कम है, तो जब वो कम है तो पीछे जाता है। तो यहां पृथ्वी वाले क्या कहते हैं, मेरी विकास ज्यादा है, मैं ज्यादा प्रोग्रेस में हूं, तुम तो पीछे ही जा रहे हो, तुम्हारे प्रोग्रेस का जो रेट है वो पीछे जा रहा है, डिमोशन में हो तुम। ऐसा है क्या? नहीं, वो आपकी तुलना में कम है, उसकी गति है वो अपनी गति से बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से उसी को वह बोल दिया गया वक्री, रेट्रोग्रेड। समझ में आ रही होंगी चीजें? मैं आपको आपके लेवल पे आकर के समझाना चाहता हूं। और यही बात वक्रत्व में होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो आप उससे भीषण दुर्घटना के योग बनेंगे, क्योंकि अब वो अपनी गति को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी तुलना की जाएगी तो पृथ्वी तो आगे बढ़ गई, पर वो ग्रह अपनी स्थिति से, मतलब उसकी गति कमजोर थी, तो अब वो वापस उस गति को प्राप्त करना चाहता है। और जब वो उस गति को वापस प्राप्त करना चाहता है तो उससे कुछ पाप बनते हैं, कुछ पुण्य बनते हैं, और कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बनते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव बनते हैं। पर अधिक संख्या में वो नेगेटिव होता है, क्योंकि अब वो अपनी गति को वापस उसी चीज को पुनर्प्राप्त करने के लिए कई बार वो पुण्य और पाप का विचार बंद कर देगा। सामान्यतः मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वो कई बार वापस उसी गति को प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी के ही तरह सफल होने के लिए विकास में अपनी गति को अब उसको वो और भी ज्यादा बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए कई बार जब पापग्रह वक्री होते हैं तो उल्टे परिणाम करते हैं, और कई बार शुभ ग्रह उल्टे होते हैं, वक्री होते हैं तो अलग परिणाम करते हैं। मतलब आपको ये बात समझने की है कि ये ग्रह जो वक्री हुआ है अब वो नेचुरली वैसा नहीं है जैसा वो होता है। क्लियर है? नेचुरली अब वो ऐसा नहीं है जैसा वो है। एक शब्द की बात, एक लाइन की बात है, कोई भी ग्रह जब वक्री उसको लिख दिया गया, इसका अर्थ है कि अब वो बल ज्यादा लगाएगा।
इसके बारे में ये जो मैंने लाइन कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। कई बार आपको लिखा रहेगा कि अब वो कमजोर हो गया, नहीं, अब वो वापस उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बल ज्यादा लगाएगा, बल ज्यादा लगाएगा। अभी आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। मैं बनारस गया था, तो वहां बड़े श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से मिला, बड़े अच्छे हैं, नाम चिन्ह है और गुरु तुल्य है मेरे लिए, कई बार प्रणाम करूंगा हृदय से। उनसे मैंने एक ही बात पूछी थी, गुरुजी वक्री ग्रह के बारे में एक शब्द बता दीजिए। तो उन्होंने एक ही शब्द कही बात, जो वक्री है वो बल ज्यादा लगाएगा और अब वो कुटिल हो जाएगा। अब उसकी कमजोरी कई बार, अब जातक जिसके कुंडली में गुरु वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे, अब उसको अपने व्यवहारिकता में बहुत सकारात्मक होने के लिए बल देना पड़ेगा। अब वो वक्री है मतलब कुटिल है, अब वो कामी हो गया, उसके अंदर के खल के गुण बढ़ गए, अब उसके अंदर तपोबल कमजोर हो गए, अब उसके अंदर सकारात्मक भाव कमजोर हो गए, अब उसके अंदर जो एक ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति थी, आशावादिता वाली, वो कमजोर हो गई। अब उसको बल ज्यादा लगाना है, क्योंकि उसकी तरंगधैर्य एक जैसी नहीं रही ना भगवान, एक जैसी तो रही, अब वो बदल रहा है, उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कैसे हार्टबीट होता है, बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, एकदम प्लेन हो जाए। तो प्लेन हो जाए तो क्या हो जाए, मर गए। पर वो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो क्या करेगा, ऊपर नीचे है मतलब वो एक्टिव है, पर कैसा, कभी ज्यादा खराब कभी बुरा, कभी अच्छा कभी ठीक, कभी बुरा कभी अच्छा, इस तरीके से। ये है इसकी फूल प्रूफ, ऐसे स्थिति बनती है। मतलब वस्तुतः वो है नहीं, वो अपनी ही गति से विराजमान है, आप तो बस तीव्र हुए हैं। पृथ्वी भी अपनी गति से निरंतर चल रही है, वो ग्रह भी अपनी स्थिति से चल रहा है। तो जब वो उसके सन्निकट, आप जैसे बुध के चलने का दर और सूर्य के चलने का दर अलग अलग है, चंद्रमा सबसे तीव्र चलता है पर शनि सबसे कमजोर चलते हैं। तो जब आप उसी तरीके से जब शनि से और पृथ्वी की तुलना की जाएगी तो कई बार वो थोड़ा धीरे चलेगा। अब सोच के देखें कि पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, शनि की गति सबकी एक एक थोड़ी हो जाएगी, सबका तो एक होगा नहीं। इसी के कारण कई बार ग्रह वो लगता है कि उसकी गति तीव्र है तो बगल वाले के पीछे हो गई तो पीछे चला गया। यही बात वक्री के रथ में कमजोरी वाली और मजबूती वाली होती है। अब मैं इसमें आपको प्रत्येक ग्रह के वक्री होने के परिणाम बताऊंगा, इंतजार करिए थोड़े दिन के। पर एक बात और है, वक्री ग्रह को लेकर के बहुत सारे ग्रंथों में बहुत बार बहुत चर्चाएं नहीं की गई हैं और उसको बहुत ही सिमटा करके, और कई बार तो कुछ दैवज्ञ ज्योतिषों से मेरी जो बात हुई है उसमें उन्होंने यही बात कही कि वक्री का मतलब होता है कुछ नहीं। मेरी खुद की कुंडली में गुरु वक्री हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे गुरु कोई भी ग्रह, जैसे मेरी खुद की कुंडली में गुरु वक्री हैं, सप्तम भाव में बैठे, और ऐसे वक्री है कि उनका कुछ प्रभाव छठवें भाव का जा रहा है। गुरु वक्री हैं और कुछ ऐसे वक्री हैं डिग्री में कि उनका प्रभाव छठवें भाव पे जा रहा है। पिछले भाव से प्रभावित होकर के भी वक्री ग्रह परिणाम करते हैं, पिछले भाव से प्रभावित होकर के भी वक्री ग्रह परिणाम करते हैं। मैंने भी ये बात अपने जीवन में महसूस की कि अगर मेरी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु वक्री हैं तो वो छठे भाव का परिणाम कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे पेट की बीमारी है। ये एक सामान्य बात है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ग्रह वक्री है तो वो कुछ हद तक पिछले भाव से युक्त होता हुआ पिछले भाव से भी प्रभाव खींचेगा और उसका भी प्रभाव देगा, ऐसा। पर ये बात डिग्री पे निर्भर करेगी कि वो कितने अंशों पे वक्री हुआ है। क्लियर है? वक्री होगा फिर रुकेगा, मतलब स्थिर होगा, फिर अपनी गति धीरे धीरे बढ़ाएगा। इस पे और भी कार्यक्रम लाऊंगा, घबराइए मत। फिलहाल आप लोगों के दिमाग में ये बात मैंने इतनी बताई। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो भी तप, जो भी यज्ञ और जो भी काम, जो भी कृत्य या जो भी पुण्य फल, पुण्य का काम किसी को दिखावे के लिए किया जाता है, उसे राजसिक तप कहते हैं, उसे राजसिक कहते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए ये फिलहाल वक्री ग्रह की बात है, इसे अवश्य ही समझ लीजिए और लोगों को बता दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।